हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विपिन कुमार मैथ्स क्लासेस चैनल पर। देखिए, आज का टॉपिक है राशियों में परिवर्तन दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, या फिर कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन सम्स। नया चैप्टर है, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स को हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स में परिवर्तन होने पर वाई में कितना परिवर्तन होगा, या एक्स के साथ साथ जो वाई में परिवर्तन होगा। फिजिक्स वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं डीवी अपान डी त्वरण को हम लोग पढ़ते हैं डीवी अपान डी। तो डीवी अपान डी क्या शो करता है कि v में चेंजमेंट, v में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उसको हम लोग डेल्टा v अपान डेल्टा t भी लिख सकते हैं। जैसे कह दिया थीटा में परिवर्तन t के सापेक्ष, मतलब थीटा में चेंजमेंट t के सापेक्ष, मतलब डी थीटा अपान डी टी। आवश्यकता पड़ने पर फिजिक्स में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष, क्षेत्रफल एरिया में परिवर्तन टाइम समय के रिस्पेक्ट में, डीए अपान डी टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया से, होल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में परिवर्तन रेडियस के रिस्पेक्ट में डीएस अपान डीआर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एस अपान डेल्टा आर। एक सम समझिएगा, जैसे दिया गया वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब एरिया में चेंजमेंट उस समय ज्ञात करना है जब सर्किल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष बताना है, आर के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष, आर के सापेक्ष। अगर ये परिवर्तन समय के सापेक्ष करना होता तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम लोग किसके सापेक्ष करते, टी के सापेक्ष। लेकिन ये परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए अपान डी आर। मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। पाई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब ये डीए अपान डी आर क्या है, एरिया में परिवर्तन आर के रिस्पेक्ट में, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। लेकिन ये परिवर्तन हमें उस समय ज्ञात करना है जब आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5। तो मल्टीप्लाई करने पर 10 पाई। मात्रक जरूर लिखिए, यूनिट जरूर लिखनी होगी। तो यूनिट कैसे लिखेंगे, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकंड एग्जांपल देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब त्रिज्या बदलती रहती है। त्रिज्या बदलती कैसे होगी, अगर गुब्बारे में हवा भर दी जाए तो गुब्बारा में त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और अगर हवा निकाली जाए तो त्रिज्या कम होती जाएगी। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, मीन्स यहाँ पर आयतन में परिवर्तन बताना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। तो आयतन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से, और त्रिज्या को r से। तो इसका मतलब क्या बताना है, v में परिवर्तन r के सापेक्ष, मतलब dv अपान dr। अगर यही परिवर्तन समय के सापेक्ष होता तो हम लोग इसको क्या लिख देते, dv अपान dt। तो अब ये परिवर्तन हमें उस समय ज्ञात करना है जब r की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार। और हम लोग पिछली क्लासों में, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए गुब्बारे का आयतन v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब v का डिफरेंशिएशन, परिवर्तन चूंकि हमें किसके सापेक्ष बताना है, r के सापेक्ष, तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, r के रिस्पेक्ट में। तो v का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में dv अपान dr। अगर परिवर्तन हमें t के सापेक्ष बताना होता तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके सापेक्ष करते, t के सापेक्ष। तो dv अपान dr, 4/3 पाई, एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, r क्यूब का, कितना 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल। लेकिन अगर यही डिफरेंशिएशन r का हम लोग दोबारा करें तो r के सापेक्ष ही कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष होता तो r का दोबारा करने पर क्या होता, dr अपान dt। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में है, तो r का डिफरेंशिएशन अगर दोबारा भी करेंगे तो 1 होगा।
4 पाई आर स्क्वायर। डीवी अपान डी आर का मतलब वी मतलब आयतन में परिवर्तन, आर मतलब त्रिज्या के सापेक्ष। लेकिन ये परिवर्तन हमें उस समय बताना है जब आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 7 रिप्लेस कर देंगे। कैलकुलेशन करने पर 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।